हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट मैं कर चुका हूं, और जिन भी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा तो आप शेयर कर दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, बेसिक प्रॉपर्टीज यानी कि आज पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा क्या था, चार्ज के बारे में। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, बहुत सारी चीजें होती हैं, फोर्सेस आते हैं, लॉज आते हैं, तो धीरे धीरे 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो चार्ज आप लोगों ने देखा कि एवरीवेयर यानी हर जगह है चार्ज। एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब आप कोई डोर ओपन करते हैं, अचानक से जाते हैं तो आपको शॉक लगता है, झटका लगता है, तो वहां चार्ज एग्जिस्ट करता है। वो चार्ज के कारण ही होता है। कैसे होता है उसका भी एक्सप्लेन करेंगे क्यों होता है वो। तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, प्लस और माइनस यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्जेस फंडामेंटल यूनिट चार्ज का क्या होता है, ई पे कितना चार्ज होता है, यानी फंडामेंटल की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन होगा तो ये फंडामेंटल है जनरली, इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा माइनस, और प्रोटॉन होगा तो प्लस होगा। ये समझाने के लिए आप पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, आपको जानकारी है अच्छी तरह। तो लाइक चार्जेस अब यहाँ पे आइए, यानी यहाँ ध्यान से देखिए प्लस क्यू और ये प्लस क्यू है, यानी कि दोनों क्या है पॉजिटिव यानी धनात्मक है। तो जब सेम चार्जेस रहेंगे, लाइक चार्जेस रहेंगे, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण होगा उन लोगों के बीच, यानी वो दूर भागेंगे। यहाँ देखिए दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से दूर। अब उसका अपोजिट अनलाइक चार्जेस, यानी जब अनलाइक होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव जब होगा तब क्या होगा, जैसे देखिए एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आपको पता है ये अपोजिट नेचर में रहेगा तो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन होता है, जिसको हिंदी में आकर्षण बोलते हैं। ज्यादातर आप इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये लेक्चर दोनों के लिए है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले खास करके इंग्लिश पे ध्यान देंगे, और हिंदी मीडियम वाले दोनों लेवल पे चलेंगे, मैं ये कहूंगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं चार्ज के। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब आइए आवेशों के गुण। पहला होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी क्या है, कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड। जनरली एक से ज्यादा याद रखिएगा, जो चार्ज होता है मेरे दोस्तों, ये जो चार्ज है ये स्केलर है, और ये मैंने बताया कि ये 12वीं की लेक्चर है। अगर आप स्केलर वेक्टर नहीं जानते हैं तो 11वीं का लेक्चर आप फॉलो करते जाइएगा। तो वेक्टर और स्केलर आपको पता होना चाहिए। जो चार्ज है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि बोल सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसमें कोई रूल एडिशन का नहीं होता। डायरेक्टली जिस तरह हम नंबर जोड़ते हैं प्लस माइनस करके, उसी तरह अलजेब्रिक सम ये हो सकता है, यानी डायरेक्टली हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उसी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्योंकि ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं Q1 यानी फर्स्ट चार्ज +5 कूलम और Q2 -3 कूलम है, तो Q नेट क्या होगा, Q नेट तो जनरली दोनों को डायरेक्ट आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो जब ऐड करते हैं तो सिंपल सा एक प्लस और नेगेटिव, अब इतना तो आपको आता ही होगा बेसिक। तो सब्ट्रैक्शन में होगा 2 कूलम बचेगा। यानी जनरली हमने क्या देखा कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई रूल वेक्टर का यहाँ फॉलो नहीं होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। हिंदी थोड़ा जटिल होता है लेकिन फिर भी आप समझ। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, तो जनरली ये होता क्या है, इसका मेन बेसिक समझिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज। यानी कि Q = एनी, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बेसिक समझा रहा है। Q = एनी, यानी जो चार्ज होगा, ध्यान से देखिएगा, जो चार्ज होगा Q = एनी, यानी जो चार्ज होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीजर का मतलब होता है 0 + -1, ये इंटीजर्स होते हैं, तो उसी को इंटीग्रल मल्टीपल। ये जो चार्ज का वैल्यू आएगा, चार्ज बहुत सारा हो सकता है, नंबर ऑफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ई है, ई का आपको फंडामेंटल पता है, यानी ये जो ई होगा मल्टीप्लाई होगा इससे एन से, और एन का वैल्यू क्या होगा, 0 भी हो सकता है, +-1 +-2 3 बहुत सारे हो सकते हैं। तो इंटीजर्स होते हैं, एन का वैल्यू फ्रैक्शंस नहीं होगा, यानी एन का वैल्यू 1/2 3/4 ये सब नहीं आ सकता। एन का जब भी वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 इस तरह करके इसका होगा। इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज होता क्यों है, इसका बेसिक्स अभी हम आपको क्लियर करेंगे, इस पे एग्जांपल हम समझाएंगे। तो क्वांटिजेशन आपने देखा
Q इक्वल टू एन। इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा। थर्ड नंबर आइए, पहले प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। अब कंजर्वेशन का रियल मीनिंग समझिए क्या होता है, यानी कि चार्ज जो है नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी जो चार्ज है ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय खत्म किया जाता है, लेकिन केवल ये ट्रांसफर होता है। ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही जनरेट या जो भी डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, यानी दोनों में कुछ नहीं किया, बस एक कन्वर्ट होता है, यानी एनर्जी पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, एनर्जी कन्वर्ट होता है, यानी उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरह सेकेंड ईयर में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज केवल ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज को बनाया नहीं जा सकता है, ध्यान दीजिएगा बेसिक्स लैंग्वेज में। फोर्थ नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अब इनवेरिएंट क्या है, इंग्लिश वर्ड है तो समझते हैं बेसिक से। तो इनवेरिएंट का मतलब जैसे कि आपको पता है मास और चार्ज लगभग रिलेटेड होते हैं, मैंने बताया था। फर्स्ट ईयर जिसकी भी क्लियर होगी ये समझ में आएगा, अदरवाइज फर्स्ट ईयर अच्छे से आप नहीं पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि इसमें से 50% ही समझ में आएगा। तो मास कैन चेंज विथ मोशन, ध्यान दीजिएगा किसी भी बॉडी का मास जो होता है जब मोशन में हो जाएगा तो कभी कभी क्या होता है, डिक्रीज भी करता है मास और इंक्रीज भी करता है, यानी मास स्पीड के साथ यानी मोशन के साथ चेंज कर सकता है लेकिन चार्ज चेंज नहीं करेगा, इसीलिए बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, यानी ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा, या तो चार्ज मोशन में हो या आप रेस्ट में हो, लेकिन चार्ज जो रहेगा वही रहेगा। तो इसलिए क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मोशन, चेंज कभी नहीं होगा, मास लेकिन चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो मास क्या होता है, चेंज हो सकता है मोशन के साथ लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा, बेसिक प्रॉपर्टीज देखा आप लोगों ने, आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए, यही प्रॉपर्टी था जो मैंने बताया। एक एग्जांपल लेते हैं, क्वांटिजेशन में कंफ्यूजन रह जाती है, क्वांटिजेशन में क्या होता है, कंफ्यूजन रह जाती है। तो क्वांटिजेशन का थोड़ा सा आप समझ लीजिए रियल मीनिंग, रियल में क्वांटिजेशन होता क्या है, बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़िएगा। जैसा कि हमने बताया Q इक्वल टू एन ई होता है और एन इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, एन का वैल्यू फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों दिया गया, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ पीपल्स, यहां पे हम कर सकते हैं समझने के बस एग्जांपल, और यहां पे ध्यान दीजिए इसमें अंतर क्या है, ये पीपल्स हैं यानी लोग हैं, आदमी है, इंसान है जो भी। तो ये यहाँ कितने लोग हैं आप देख सकते हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा आ गया है, एक बच्चा है इन सेंस कि कम उम्र में है, ये बड़े लोग हैं और ये कम उम्र में है। आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ये एक चाइल्ड है। तो आपसे कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ पीपल इसमें कितने हैं, तो 3। अब आपसे इसमें कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, तो आप क्या कहेगा 1 2 3 4, ना कि 3.5 बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स तो पीपल्स, और पीपल्स को आधा हम नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो हम बोल देंगे 3.5 कि आधा, ऐसा नहीं बोलते हैं, कभी बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो जिस तरह ये 3 यहाँ पे क्या बोले 4 बोले, बच्चा है नहीं लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स में है। अब ऐसा नहीं बच्चा छोटा है तो इसको हम आधा करके काउंट करते हैं, बोल देंगे नहीं नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 3.5 है, इसमें 3 है, ऐसा नहीं 3.5 बोलते हैं कभी। तो उसी तरह ये Q इक्वल टू यानी चार्ज जो होगा n 1 2 3, यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल था, यानी एक पीपुल का किसमें मल्टीप्लाई, अगर 3 पीपुल करना है तो 3 मल्टीप्लाई 1 पीपुल या कुछ भी, 3 मल्टीप्लाई 1 पीपुल यहाँ करते तभी तो आया 3 पीपुल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1 पीपुल। अब यहाँ क्या 4 की जगह आप 3.5 करते हैं, वही करते हैं, यानी आपने क्या नोटिस किया कि जो ये n का वैल्यू है यहाँ 3 1 2 3 4 5 इस तरह करके आता है, यानी आ रहा है, यानी कि n का वैल्यू हाफ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं 3.5 हम बोलेंगे। तो एक रिलेट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया समझने के लिए। तो Q इक्वल टू एन, यानी n इंटीजर्स होगा। अब बेसिक समझ में आ गया होगा कि जो ये चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n के वैल्यू हाफ में नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, जब भी आएगा 1 2 3 ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि वैल्यू कब कैसे क्या आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तब। ये पीपुल वाला एग्जांपल मैंने जस्ट समझाने के लिए रिलेट किया है, रिलेट करके लाइफ से पढ़िएगा फिजिक्स, तभी समझ में बेहतर आएगा।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों ने देखा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे Q इक्वल टू एनी पे। अब यहाँ देखिए एनी है क्या, अभी पता चलेगा। एनी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ एक वन वैल्यू रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, दो रहेगा तो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये लगभग एक एग्जाम्पल यहाँ समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, फाइंड आउट में क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू जो दी हुई है आपको, वन कूलम दिया हुआ है। आपको पता है कि कूलम क्या है, SI यूनिट है चार्ज का। तो क्यू की वैल्यू क्या है, गिवन है हमको 1 कूलम। पूछ क्या रहा है कि एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पुट कीजिएगा। अब इस फॉर्मूला का आपको इंपोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण समझ में आएगा, महत्व की क्या है क्या नहीं है। क्यू इक्वल टू यहाँ पे 1 कूलम, एन की वैल्यू तो निकालना है एन, और ई यानी कि फंडामेंटल यूनिट चार्ज आपको बताया था कि ई के चार्ज क्या होता है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, यहाँ प्लस माइनस की साइन हम नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव नेचर में होता है, तो माइनस की साइन देने की जरूरत नहीं। फंडामेंटल ये यूनिट का चार्ज होता है, प्लस माइनस में 1.6 10⁻⁻⁻ कूलम। ये है, आपको निकालना क्या है, ये करना है। तो n इक्वल टू जब कीजिएगा तो 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो ये कूलम कूलम कैंसिल होगा, अब ये नंबर बच गया। यानी n की वैल्यू आप सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स आपको यूज करना होगा, उम्मीद है कि आता होगा। अब इस 10⁻⁻19 को ऊपर भेजिएगा तो क्या होगा, 10⁻19 प्लस में हो जाएगा, नीचे क्या है 1.6। इसको सोल्व करने के लिए आप सोल्व कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, ऊपर 10 दे सकते हैं हम, ताकि नीचे क्या हो जाएगा 16 होगा, और एक 10 इसमें से हम ले लेते हैं, बचा क्या 10⁻18। उम्मीद है कि आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ही कमजोर है, मजबूत करने की जरूरत है। तो अब यहाँ से देखिए 10 × 10 100 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 10⁻18। इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 पॉइंट अबाउट नियर 16 × 6 96 होता है। तो कितना आएगा, इतना आप लोगों ने क्या देखा 6.25 इंटू रेस्ट पावर 10 का पावर जो है 18 आ रहा है। इसका मतलब n की जो वैल्यू है इतना आ रहा है। अब इसको और विस्तारित रूप से कर सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में हो सकता है, 2 रहता है 3 रहता है, कुछ भी इस वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं आप। जनरली नीचे 100 की जगह 100 से कटेगा कितना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं, एक बार और कर सकते हैं, नीचे 2 की पावर 200 यानी ये पॉइंट हटाने के लिए कर सकते हैं। अब 10 की पावर 18 है, 2 कटेगा तो बचा क्या, यानी 6 to 5 पॉइंट अगर रिमूव करते हैं तो बचता है 10 की पावर 16। अब ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं कितना आएगा, लाख में, करोड़ में, अरब में, क्या आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से यहाँ नहीं आ रहा है, आपने देखा। तो इसका इंपोर्टेंस आपको समझ में आएगा। क्यू इक्वल टू एनी का यूज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में, 2 कूलम में, 3 कूलम में पूछेगा तो इस तरह करके हम सोल्व कर सकते हैं। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि चार्ज यानी प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन